कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने जो मैथ का वीडियो डाला था कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा दोस्तों। व्यूज़ नहीं आ रहे फिर भी फिर से मैं एक उम्मीद लेके आया हूं दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो खास करके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती आई उसमें आने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी बकवास किए हुए हम लोग सीधा अपने सवाल पे। रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, जो आपको कुछ ईजी भी लगेंगे कुछ अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। आज मैं ऐसा तरीका आप लोग को बता दूंगा, कभी आप लोग फंसिएगा नहीं। चलिए सवाल पढ़िए, जरा सा सवाल पर ध्यान से देखते हैं दोस्तों। अक्षर का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखें कि इसमें डिजिट कितने हैं, एक्स वाई और जेड कितने हैं, 1 2 3, एक्स वाई जेड, वाई एक्स, फिर जेड जेड जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यही दिख रहा है आप। यानी कि टोटल हमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, पहले डिजिट को देख लीजिएगा, 3 है 4 है 5 है कितने, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। और इसको सबसे आसान और सरल तरीका है क्या करने का, सबसे पहले इन सभी को काउंट कर दीजिए, जो खाली है उसको भी और जो दिया हुआ है उसको भी। समझ रहे हैं बात को। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं 18 ये 18 जो है। अब बताइए कि भैया ये तो 18 आ गया टोटल, है ना, कहिए सर 18 आ गया। अब चाहे तो इसको 6 भागों में 2 करके बांट लीजिए, 2 भाग में करके 6 भाग, 18 को 3 भागों में 6 कर दीजिए, या 3 को कर दीजिए 6 भाग में, 3 6 18। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझे फिर से समझिए। 18 जब काउंटिंग कर लिए आप, इसमें डिजिट कितने हैं, 3 ही डिजिट है। कितने डिजिट है, एक्स वाई और जेड। तो अगर 6 डिजिट का रहता, चाहे तो इसको 6 डिजिट से करके 3 भाग में कर लेते, या 3 डिजिट को 6 भाग में कर लेंगे। तो हमारा डिजिट कितने हैं, 3, इसलिए हम लोग कितने करेंगे, 3 कर लेंगे। समझ में आ रहा है बात को। क्या करेंगे, 3 भागों में सभी को बांट लीजिए। देखिए हम बांट के दिखाते हैं आपको, और आसान हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आसान हो जाएगा। चलिए कितना है, 1 2 और ये हो गया 3। चलिए यहाँ से इसको हम घेरा लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से क्या किया, घेरा लगा दिए। फिर 1 2 3, फिर यहाँ ये वाला पे लगा दिए, फिर 1 2, बीच में जेड है, जेड के बीच में लगा दिए 3, फिर 1 2 और ये हो गया 3। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर 1 2 और ये हो गया जेड के आगे हो गया 3 और ये हो गया 3। समझ में आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 भागों में हो गया। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। टोटल डिजिट कौन कौन था, एक्स वाई जेड, यही 3 डिजिट है ना। बस जो खाली रहेगा जिसमें जो डिजिट मांगेगा वही दे देना है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई, कौन सा डिजिट नहीं है, जेड, चलिए हम जेड दे दिए। इसमें जेड और वाई दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, एक्स। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना, कितना आसानी से बन गया। देखिए कितना, बस समझाने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, देखिएगा बन जाएगा। अब बताइए इसमें एक्स और जेड है, क्या नहीं है, वाई नहीं है, बस वाई दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत जी नहीं। इसमें जेड और एक्स है, क्या है, जेड और एक्स है, इसमें क्या नहीं है, वाई, वाई दे देंगे, कोई दिक्कत जी। अब इसमें वाई और जेड दिया हुआ, कौन सा वाला बचा हुआ है, सर एक्स। 3 ही तो डिजिट है, एक्स वाई जेड, उसमें जो 2 दिया रहेगा, जो नहीं 1 दिया रहेगा उसको भर देना है। इसमें वाई और एक्स दिया हुआ है तो भरेंगे क्या, जेड। समझ में आ गया, कितना आसानी से बन गया। तो बताइए कौन कौन सा अक्षर भरे हैं, पहला भरे हैं जेड, दूसरा भरे हैं एक्स, तीसरा भरे हैं वाई, चौथा भरे हैं वाई, फिर पांचवा भरे हैं एक्स और छठा भरे हैं जेड। अब बताइए, अब एक बात बताइए जरा सा, जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जरा हमें बताइए। सर भैया जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और डिवाइसेस की वजह से थोड़ा सा अगर आवाज़ साउंड ऊपर नीचे हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर जाएगी और समझने वाले बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चला देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए सवाल पढ़िएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सवाल को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जिस प्रकार दूसरा पहला से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा जो है अगला से संबंधित, इन चारों में से कोई होगा। समझिएगा बात को, एकदम ध्यान से समझिएगा। पढ़ रहा है, जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दूसरा पहला से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा भी अगला प्रश्नवाचक जो दिया हुआ चौथा से संबंधित होगा, यानी इन चारों में से कोई होगा। देखिए हम आपको बताते कितना आसान तरीका से। तो देखिए 18 से 30 है, कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 12 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, 12 प्लस हुआ। बहुत आसानी से दे देंगे, कोई दिक्कत। अब करेंगे 36 में भी प्लस 12 कर लेंगे तो कितना होगा, 48। देखिए 48, लेकिन कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा मेथड हुआ ये क्या हो गया, गला गोप। जय सिया राम हो गया बाबू। इसको क्या करना है, दूसरा मेथड से। अगर जो हम कह दें कि अगर हम 18 को 2 से अगर हम गुना कर देते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 18 को 2 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 36। और 36 में हम क्या करें कि हमारा ये 30 आ जाए बाबू। तो सर -6 कर लेंगे, आ जाएगा 30। कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हम अगर 36 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72, और 72 में अगर -6 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 66। कितना आ गया, 66। बताइए 66 किस ऑप्शन में है, 66 किस ऑप्शन में है। कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों और बच्चियों आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका तीसरा सवाल दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि काफ़ी बच्चे इस प्रकार के सवाल देखते ही छोड़ देते हैं कि हार्ड है, लेकिन सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका मात्र 10 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। देखिए दिए गए, देखिए ध्यान से देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। चलिए अब कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगा। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। अब ये 361 है, कैसे आया, इन सब को आखिर क्या किया कि हमारा 361 आ गया। चलिए बताइए जरा, आप ही बताइए, जरा सोचिए, मन में सोचिए जरा सा। तो अगर जो हम कह ले कि इन सभी को जोड़ लेते हैं पहले, 6 या 4 कितना हो गया, 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 और 3 19, 19 में 0 जोड़ेंगे तो 19 ही होगा, 19। अगर जो हम कह ले कि 19 का अगर हम स्क्वायर कर ले तो कितना होता है, सभी लोग भाई को पता है, 20 तक तो सभी लोग याद रखते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। कोई दिक्कत दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हाँ पहली बात एक चीज ध्यान रखिए, अगर पहला ऐसे करने पा रहा, अगर दूसरों से अगर मैं सेटिस्फाइड होता हूं, अगर दूसरा भी ऐसे जोड़कर आता है तभी हम लोग सेटिस्फाइड होकर तीसरा को भी वैसे ही करेंगे। देखते हैं दूसरा को भी वैसे करने से आता है कि नहीं। चलिए 8 और 5 कितना होता है, 13। चलिए समझिएगा, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, और 26 और 2 कितना हो गया, 28। और 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 64 और 10 80, 8 7, यानी 28 का स्क्वायर हो गया आपका 784। कितना हो गया, 84। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 84 होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ हो तो बताइए। यानी कि जैसे पहला का आया उसी प्रकार हमारा दूसरा का भी आ गया। तो बताइए जब 2 आ ही गए तो हम तीसरा को भी निकाल लेते हैं इजी आसानी से। क्या करेंगे, 5 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 7 20, और 20 और 2
22। और 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 400 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 का 4, 484 कितना होता है? 484। बताइए किस ऑप्शन में है? कहे भैया ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों से कि ये वाला सवाल बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा, है ना। चलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको डिजिटल बोर्ड मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपको कॉन्सेप्ट कौन अच्छे से समझा रहा है। मैं टीचिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग अच्छे ही पढ़ाते हैं, जो भी टीचर होते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन किन्हीं को डिजिटल बोर्ड पसंद आता है, किसी को व्हाइट बोर्ड भी पसंद आ जाता है दोस्तों, मार्कर भी पसंद आ जाता है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मज़ा नहीं आया तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा नहीं कुछ कहना। बस आप लोग के एक लाइक, एक सब्सक्राइब से बहुत आगे तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के लिए हमेशा डाल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान तरीका से बनता है और हमेशा से एग्जाम में, जीडी का एग्जाम में हमेशा से पूछा गया है, और ये जो यूपी भर्ती जो कांस्टेबल का आया है उसमें भी पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा, चूकिएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। कहता है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या है? पहला कलम, स्याही, रिफिल। चलिए, आप लोग तो इतना तो पढ़े लिखे होंगे कि जो कलम, स्याही, रिफिल है जो आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। कैसे भाई? ये मान लीजिए ये हमारा हो गया कलम, समझिए बात को थोड़ा सा, और कलम के अंतर्गत रिफिल जो उसके अंदर लीड रहता है रिफिल, और रिफिल के अंदर क्या भरा जाता है? सभी लोग जानते हैं स्याही। कितना आसानी से बन गया, बताइए कितना आसानी से बन गया, कोई दिक्कत जी नहीं। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कहीं से तकलीफ अगर होता है तो हमें आकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों, अगर आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दूंगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इससे भी बेहतर वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे।